बालकनी में अपनी आंखें बंद कर खड़ी मीरा की आंखें खुल गई। ठीक उसी तरह जैसे उस दिन अपने माँ पापा की बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गई थी। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिर उसका सबसे प्यारा भ्रम टूटा था और सच्चाई उसके सामने थी। अब ना वो यहाँ रह सकती थी और ना ही वापस वहाँ जा सकती थी जहाँ उसकी इज्जत ही नहीं थी। पर मीरा ने मन ही मन एक फैसला ले लिया था। अगली सुबह उसने अपना बैग उठाया और अपने कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में बैग देखकर रीमा बड़ी खुश हुई। उसने सोचा चलो बला टली। मितांश मीरा के पास आकर बोला, बिल्कुल सही फैसला लिया है तूने, पर इतनी सुबह सुबह क्यों जा रही है? रुक, कुछ देर बाद मैं तुझे वापस छोड़ आऊंगा। मीरा, नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वहाँ नहीं जा रही जहाँ आप सब सोच रहे हैं। पापा, तो कहाँ जा रही है तू? मीरा, मेरी एक दोस्त के यहाँ। माँ, पर क्यों? मीरा, माँ, मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो आप सब चाहते हैं। मैं वापस नहीं जाना चाहती और इस घर में मैं रह नहीं सकती। माँ, क्यों नहीं रह सकती? मीरा, क्योंकि आप सबने कल मेरा एक भ्रम तोड़ दिया और मेरा एक लड़की के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से सामना भी करवा दिया कि एक लड़की का मायका तो हो सकता है, ससुराल भी हो सकता है, पर दोनों में से कोई उसका अपना घर नहीं हो सकता। वो ससुराल से ये कहकर निकाली भी जा सकती है कि ये उसका घर नहीं है, और मायके में ये कहकर ठुकराई भी जा सकती है कि मायके में तो वो कुछ दिनों की मेहमान है और माँ, मेहमान तो कुछ दिन में चले जाते हैं और मेरा भी जाने का वक्त आ गया है। आप मुझे अब सहर्ष विदा कर दो। पापा, ये क्या बकवास है मीरा? तुमसे किसी ने जाने को नहीं कहा है, बस अपने घर लौटकर अपना रिश्ता बचाने को कहा है। मितांश, देखो मीरा, बात को मत बढ़ाओ। और गलत क्या कह रहे हैं हम लोग? आखिर कब तक तुम अपने मायके में रहोगी? माँ, पापा को कितना सुनना पड़ेगा? कुछ अंदाजा है तुम्हें? मीरा, हाँ भैया, अंदाजा है, इसलिए जा रही हूँ। ना मैं अपना आत्मसम्मान खोकर वहाँ रह सकती हूँ और ना ही यहाँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे जाने दे। मितांश गुस्से में कहता है, ठीक है जा, अब कोई तुझे नहीं रोकेगा। मैं भी देखता हूँ तू कहाँ जाती है। जब अक्ल आ जाए तो लौट आना। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मितांश सभी को अपनी कसम देकर रोक लेता है। घर के बाहर मीरा की दोस्त स्वीटी उसका इंतजार कर रही होती है। वो दोनों कॉलेज के समय से दोस्त हैं। स्वीटी बाहर से यहाँ पढ़ने आई थी। उन्होंने साथ में 2 साल तक साथ में एक लोकल अखबार के ऑफिस में काम किया। उसके बाद मीरा की शादी हो गई। स्वीटी यहाँ किराए के कमरे में रहती है। वो उसे अपने साथ वहाँ ले गई और उसे पानी देकर कहा, इसे अपना ही घर समझना मीरा। ये सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वीटी से कहा, बस ये मत बोल स्वीटी, ये मेरा घर नहीं है, इसे अपना समझने को भी मत बोल प्लीज। मीरा ने अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ सब कुछ स्वीटी को पहले ही बता दिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और पुराने दिनों में खोई मीरा अपनी यादों से बाहर आई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर स्वीटी खड़ी थी। वो हाथों में टिफिन लिए अंदर आ गई और उससे कहने लगी, मुझे पता था कि तू शाम को कुछ नहीं बनाने वाली, इसलिए मैं खाना लाई हूँ। मीरा को एहसास हुआ कि दिन ढल चुका था और शाम हो गई थी। उसने दौड़कर स्वीटी को गले लगा लिया। स्वीटी, क्या हुआ मीरा? सब ठीक है ना? मीरा उससे अलग होते हुए बोली, सब ठीक है, चल पहले मंदिर में दीपक जला दे, फिर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद दोनों बालकनी की खुली हवा में बैठ जाते हैं और मीरा स्वीटी से कहती है, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? स्वीटी मीरा की तरफ देखती है और कहती है, तू भी ना यार, ये सब मत बोल, जो हुआ सब तेरी अपनी हिम्मत और मेहनत की वजह से हुआ है। मीरा, आज मत रोक स्वीटी, तुझे याद है ना, आज से करीबन 10 साल पहले अगले दिन मीरा स्वीटी के साथ फिर से अपने ऑफिस जाती है, जो उसने कुछ महीने पहले शादी की वजह से छोड़ दिया था। वो वहाँ छोटे छोटे कॉलम्स लिखा करती थी। उसके अच्छे व्यवहार और काम की वजह से उसे फिर से नौकरी पर रख लिया गया। कुछ महीने काम करने के बाद उसने तलाक के लिए अर्जी लगा दी। बहुत सारी तारीखों, झूठे इल्जामों और दलीलों के बाद आखिरकार उसे न्याय मिला और उसका तलाक मंजूर हो गया। इस बीच उसे मिलने उसकी माँ पापा आते रहे, कभी उसे समझाने तो कभी उसका हाल चाल पूछने, पर न कभी भाई आया और न कभी भाभी। उन्हें यही लगता रहा कि मीरा ने अपनी जिद में अपना घर छोड़ दिया। साल बीतते गए, धीरे धीरे जिंदगी भी आगे बढ़ती गई। स्वीटी की उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाले उनके सहकर्मचारी से शादी हो गई। मीरा की लेखन प्रतिभा ने उसे एक बड़े अखबार के दफ्तर में कॉलम राइटर की नौकरी भी दिला दी। उसे उसकी रचना, एक ससुराल है और एक मायका है,
जिसे मैं अपना कह सकूं। इनमें से मेरा घर कौन सा है के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार भी मिला। मीरा स्वीटी से कहती है, मेरे हर कदम पर तूने मेरा साथ दिया है स्वीटी, थैंक यू यार। स्वीटी पागल थैंक यू बोलकर पराया कर रही है, और ये सब तेरी मेहनत का फल है। तेरी मेहनत का सबसे बड़ा परिचायक तेरा अपना घर है, चल मेरे साथ। स्वीटी मीरा को लेकर घर के दरवाजे के बाहर जाती है और उसे दीवार पर लगी नेम प्लेट के आगे खड़ा कर देती है, जिस पर लिखा था मीरा, और उससे कहती है, तूने ही कहा है ना वो मायका होगा और न ही ससुराल होगा। जिस पर हक होगा मेरा, वही मेरा घर होगा। ये सुनकर मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ स्वीटी, ये मेरा घर है, ये ही मेरा घर है।